तो अचानक से शुरू होता है पाकिस्तान जाने का सफ़र। ये रास्ते की वीडियो थी। बस मैं सारे कामों को वाइंड अप करके एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी और ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुंच ही चुकी थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि मेरी भांजी और उसकी पूरी फैमिली आ रही है दुबई घूमने के लिए। तो बस वो आ चुके थे और वो वीक भी बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा था। मैंने कुछ क्लिप्स शूट तो किए, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ उसको शेयर कर दूँगी। जहाँ जहाँ हम लोग घूमे थे, बहुत ज़्यादा जगहों के तो नहीं ले पाई थी, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पर मैंने कैप्चर किया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में उसको ज़रूर शेयर करूँगी। और बस उसके जाते ही नेक्स्ट डे मेरा पाकिस्तान जाना हो गया था। तो बस ये था मेरा पाकिस्तान का सफ़र। मुझे इवन घर को भी वाइंड अप करने का मौका नहीं मिला, तो बस अयान के हवाले घर छोड़ के मैं ऐसे ही पाकिस्तान के लिए निकल पड़ी। और बस अब मैं पहुंच चुकी थी कराची। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाहर घर के बच्चे और भाई वगैरह वेट कर रहे थे। तो बस मैं बाहर जा रही थी ताकि बाहर जाके सबसे मिलूं, अपना सामान लूं। वैसे ही दुबई एयरपोर्ट पे मेरे साथ बहुत सारे मिसहैप्स हो चुके थे, क्योंकि वेट जो है ना ऑलरेडी 60 kg हो गया था और मुझे अलाउड था 40 kg। तो मुझे वहाँ बैठकर सारा वेट निकालना पड़ा और बस फिर 40 kg तक ही मैं ला पाई थी। ये सुबह का वक्त है नेक्स्ट डे का। मैं रात में पहुंची थी ऑलमोस्ट मिडनाइट पे, और बस फिर तो हम सो गए थे। और ये मॉर्निंग का टाइम था। तो ये सामान है ना, भाभी ने कुछ लेके रखा था, लाइक तेल है, अंडे है, ब्रेड है, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, ये सब कुछ चीज़ें थी। जब मैंने इन्फॉर्म किया ना घर वालों को सैटरडे के दिन कि मैं आ रही हूँ, नहीं सॉरी संडे के दिन, तो बस शाम में भाभी ने सारी चीज़ें ला के घर में रख दी थी और मैं रात को पहुँच चुकी थी। तो ये मॉर्निंग का व्लॉग है। मैं इसमें ब्रेकफास्ट बना रही थी। ये अंडा मैं अपने लिए नहीं बना रही थी, मेरी मम्मी के लिए था, क्योंकि मैं तो अंडा इतना शौक से नहीं खाती और हाफ़ फ्राई तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस मम्मी के लिए नाश्ता बना रही थी, चाय भी रख दी थी साथ साथ, ताकि सुबह जो है ना अच्छा सा प्रॉपर सा एक नाश्ता हो जाए। मैंने इतने दिल से जो बर्तन लिए थे ना अपने इस नए घर के लिए, वो मैं ला ही नहीं पाई, क्योंकि वेट ज़्यादा होने की वजह से ना मुझे उसे निकालना पड़ा। अब इंशाल्लाह कोई भी आएगा ना नेक्स्ट, तो मैंने सोचा है उसके साथ मंगवा लूँगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे किचन के आइटम्स थे जो मैंने दुबई से ही लिए थे और वेट ज़्यादा हो गया था ना, तो फिर उसे रखना पड़ा। चाय की पत्ती, चीनी, ये सब सारा सामान है ना भाभी रात में ही ले आई थी, ताकि सुबह एटलीस्ट ब्रेकफास्ट के लिए मसला ना हो। और फिर इंशाल्लाह मैंने बाकी जो है ना चीज़ें ज़रूरत की थी ना, वो खुद ही ऑर्डर कर दी थी यहाँ से, जैसे ग्रोसरी आइटम्स है और मसाले वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं। बस नाश्ता ऑलमोस्ट तैयार था और घर में इतनी मट्टी थी, इतनी मट्टी थी, ये देखे घर का कुछ ऐसा हाल था। सारी चीज़ें ढकी रुकी हुई थी और इतनी मट्टी थी कि मैं क्या ही बताऊं। ऑलमोस्ट 4 महीने से घर बंद था ना, तो घर का बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये डाइनिंग टेबल पे आप देखिएगा कितनी डस्ट है, बिल्कुल डस्ट की लेयर जमा थी। इस तरह से आप हाथ फेरो ना तो सारी डस्ट हाथों में आ रही थी। ये देखिए, ये अयान का रूम है, ये भी बंद था लेकिन फिर भी इसमें डस्ट थी। और अब मैं आपको बाहर का पोर्शन दिखाती हूँ। बाहर के पोर्शन के पास तो उफ अल्लाह अकबर, बहुत ही बुरा हाल था ये बाहर के पोर्शन का। ऐसा लग रहा था इस पर तो कभी काम ही नहीं हुआ है, सालों साल सदियों से ये ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। ये देखिए इतना कचरा है। असल में ये डस्ट सारा कचरा वगैरह तो ऊपर से आता है, लेकिन मट्टी तो खैर हम नहीं रोक सकते, डेफिनेटली वो तो आ ही जाती है कहीं ना कहीं से जगह बना के, चाहे घर कितना ही बंद क्यों ना हो। फिर ये बाहर का स्पेस तो ऑलरेडी पूरा खुला हुआ था। अच्छा, अब ये ना ऑलमोस्ट शाम का टाइम था, तो मैंने अपनी बहन से और भाभी से कहा कि भाई जाए और फ्रूट्स वगैरह और गोलगप्पे और इस तरह की चीज़ें ले आए, क्योंकि ऑलरेडी है ना दुबई में जो है ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। ये चीज़ें मिल तो जाती है, बट फिर भी फ्लेवर्स, टेस्ट, जायके जो है ना पाकिस्तान के जायकों जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। गोलगप्पे, चाट सब कुछ मिलता है, बट टेस्ट बहुत डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। इवन जो फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स के जायकों में भी बहुत फ़र्क है। लाइक चीकू का बिल्कुल डिफरेंट जायका है, केले तो बिल्कुल पाकिस्तान के और दुबई में अलग तरह के मिलते हैं, मतलब कोई टेस्ट ही नहीं है। तो मैंने कहा पहले तो यहाँ का जो सामान है ना आप वो यहाँ ले आए, ताकि मैं उन सब चीज़ों को खाऊँ बारी बारी करके, रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करके। बस शाम के टाइम पर ना बहुत सारी बातें की और हम लोगों ने चाट्स और इन सारी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ये साइड पर जो बॉक्स है ना, इसमें कुछ चिली राइस पड़े थे, मतलब चिकन चिली राइस पड़े थे। ये भी मेरी भतीजी बना के लाई थी, बहुत मज़े के थे, थोड़े से स्पाइसी लग रहे थे, बट वो जस्ट अभी 18 ईयर्स की है, तो ऐसा था कि बहुत ही मज़े का उसने बनाया था। अब है ना अल्लाह का शुक्र है कि हेल्पर है ना मिल चुकी थी, तो वो आ चुकी थी ना, तो बस उसने सारे जो बर्तन थे ना गंदे उसको वॉश किया, उसको अच्छी तरह से क्लीन किया, घर में जितनी हो सकी ना उतनी डस्ट को साफ़ किया। लेकिन खैर ये प्रॉपर तो नहीं थी हेल्पर। इसके बाद मैंने ढूंढा था, तो मुझे अल्लाह का शुक्र है हेल्पर मिल चुकी है अब, डेली जो काम करने के लिए होते हैं ना वो। और बट ये शाम में आ गए थे और इन्होंने अच्छी तरह से पूरे घर को क्लीन कर दिया था, इतना कर दिया था कि अब हम रात में जो है ना अच्छी तरह से सो सकते थे।
और बेडशीट्स वगैरह सब चेंज कर दी थी। एक्चुअली मैं अचानक आई थी ना, तो मौका ही नहीं मिला था कि किसी को भी अरेंज करके घर की सफाई की जाए या खुद से भी की जाए, तो पॉसिबल ही नहीं था। मैंने बिल्कुल अचानक फ़ोन किया कि बस मैं निकल रही हूँ एयरपोर्ट के लिए और मतलब पाकिस्तान आ रही हूँ, और सब एकदम से शॉक्ड हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब कमरा बिल्कुल साफ़ हो चुका था, बेड बिल्कुल रिलैक्स हो चुका था, और इसके बाद है ना, जो लोग आए थे ना, सब बहनें भाभियाँ, वो सब चले गए थे। तो मैंने बस सारी चीज़ों को समेटना शुरू किया, चेयर्स को प्रॉपर्ली जगह पे रखा। बाकी अभी मैंने अपना सामान जो है ना बिल्कुल भी अनपैक नहीं किया था, लाइक ना कर्टन्स इतने खोले थे, ना वो अपने जो है ना बैग को खोला था, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट उसमें खोलूँगी। सारी चीज़ें एज़ इट इज़ पड़ी हुई थी। बस सबके जाने के बाद ना मैंने सारी चीज़ों को साइड पे रखा, जो थोड़ा मोटा मोटा कचरा था ना, क्योंकि बच्चे थे ना, तो वो इधर उधर फेंक देते, तो उन सारी चीज़ों को समेटा ताकि रिलैक्स होके हम लोग डिनर करें और फिर हम लोग सुकून से सो सके, क्योंकि जो मिलने मिलाने वाले थे बस शाम में आके सब चले गए थे। और बस मुझे ऐसा था कि जितनी चीज़ें भी इधर उधर बिखरी हुई है ना, उन सब चीज़ों को प्रॉपर्ली जगह पे रख दूँ, ताकि है ना फिर ज़रूरत पड़ने पर ना वो सारी चीज़ें मुझे आराम से मिल जाए। अब ऑलमोस्ट है ना घर 70-75% तक क्लीन हो चुका था, मट्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। बट फिर भी काफ़ी टाइम से घर बंद था ना, तो डेली जो क्लीनिंग है ना, वो बहुत ज़रूरी थी कि डेली क्लीनिंग होती रहेगी ना, तो फिर ये जो बाकी फीलिंग्स आ रही थी ना मट्टी की, वो सब प्रॉपर साफ़ सफाई होती जाएगी। बस ये टॉवेल, दस्तरखान, इन सब चीज़ों को तय किया, इन सबको प्रॉपर अपनी जगह पे रखा, ताकि फिर रात में ना अच्छी तरह से हर चीज़ को अपनी जगह पे रख के सोए ना, तो सुबह बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है चीज़ों को ढूंढने में। क्योंकि अब मुझे ना डिनर के लिए तैयारी करनी थी। ऐसे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फ्रिज में पड़ी थी, भतीजी लेकर आई थी चिली चिकन, कुछ राइस बना के वो पड़ा था, इसके अलावा दूसरा भी खाना पड़ा था, तो मैंने बस सोचा कि उसी को गर्म कर लेती हूँ और हम डिनर कर लेंगे। और ये जो कढ़ाई का डब्बा था ना, ये मेरी भाभी मेरे लिए लेके आई थी, क्योंकि उससे पता चला ना, जबकि मेरा सामान जो बर्तन वगैरह है वो सब दुबई एयरपोर्ट पर हमने निकाल लिए थे वेट ज़्यादा होने की वजह से, तो वो जो है ना अपने साथ अपने नया बॉक्स ले आई थी, लेकिन मैंने उसे यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा मेरे पास अभी पुराने बर्तन तो मौजूद हैं, सच तो कोई ऐसी नीड नहीं है, तो मैं क्यों उसकी नई चीज़ को यूज़ करूं। तो इसीलिए मैंने उसको एज इट इज़ रख दिया और कहा से वापस ही सोचा उसे वापस ही कर दूँगी। बस अब अपनी मम्मी के लिए मैं ये कप में जो है ना वो दूध गर्म कर रही थी, और ये वायर इसलिए लगाया था कि अभी जब आई ना, तो स्विच बोर्ड काम नहीं कर रहा था, तो बस इसके लिए अब नेक्स्ट डे इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाना था कि नए नए बोर्ड्स है, ऐसा क्या हुआ कि वो काम नहीं कर रहे थे। ऑलमोस्ट खाना गर्म हो चुका था, बस अब हमने डिनर किया आराम से सुकून से बैठकर, क्योंकि अब घर साफ़ हो चुका था, टेबल प्रॉपर क्लीन हो गया था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि सुकून से बैठ के आप सफाई वाली जगह पे डिनर करो। वरना ब्रेकफास्ट तो हमने बहुत ही ज़्यादा मिट्टी में किया था। और ये जो शाम में फ्रूट्स वगैरह मंगाए थे ना, ये जो बचे हुए थे ना, मैंने कहा इसे भी ट्रे में निकाल के रख लूँ, अदरवाइज़ फिर क्या होगा, सुबह तक ये बिल्कुल सौगी से हो जाएंगे। अच्छा, अब आगे ना इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही मज़े मज़े के व्लॉग देखने मिलेंगे। एक तो घर में शादी है, सेकेंडली घर की जो बाकी अरेंजमेंट्स है ना, डेकोरेशन, घर की प्रॉपर सेटिंग, अयान के रूम की सेटिंग, वो सब बाकी है, तो इंशाल्लाह उन सब को मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।